हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इन anterior interosseous nerves injury there is okay, so इंटीरियोसस नर्व इंजरी होती है इंडिया, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन ए डिफेक्टिव पिंच, ऑप्शन बी सेंसरी लॉस ओवर द लैटरल 3.5 finger, ऑप्शन सी abduction of thumb is weak, ऑप्शन डी क्लूइंग lateral, three finger. Okay, so right answer is abduction of thumb is weak. In a pure lesion of anterior anterosseous nerves, there is a weakness of long muscles of thumb, flexor pollicis lung. Okay, now next question, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आपने देखा है सबको प्लास्टर चढ़ता है फ्रैक्चर लगने के बाद में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या चीज़? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सिट्रेट। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट. ओके, plaster of Paris is the quick setting schism plaster made of a fine white calcium sulfate hemihydrate powder that hardens when moistened and dried. ओके, ये किस टाइप का पाउडर है? ये सेमी हाइड्रेट पाउडर है। ओके, जो क्या होगा? ड्राई होगा। और ये क्या करेगा? क्विक सेटिंग बिठाने में किसकी? बोन्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल बर्न। सो केमिकल बर्न जो होता है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए लेवेज विथ वाटर, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइज द केमिकल, ऑप्शन सी अप्लाई द प्रेस्क्राइब टॉपिकल एजेंट, ऑप्शन डी rub the patient by seeds. Okay, so right answer is neutralize the chemical. Okay, so कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे देखना है। rise the affected area concluding with clean water as soon as possible to neutralize the chemical and reduce the damaged body tissue. Okay, जैसे ही कहीं पे भी केमिकल बर्न हुआ है पेशेंट, तो क्या करेंगे? तुरंत ही उसमें क्लीन वाटर डालेंगे। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा कि वो जितना भी केमिकल है वो इधर उधर फैल जाएगा और जो हमारे टिश्यू का डैमेज है या पानी के साथ में वो मिल जाएगा, तो जो डैमेज है वो बहुत कम करेगा और ज़्यादा बर्न नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस विटामिन के इन अ न्यूबॉर्न कॉस्ट विथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, यदि एक्सिस विटामिन के होगा किसी भी न्यूबॉर्न में तो वो कौन सी कंडीशन कॉज करेगा? ऑप्शन ए ब्लीडिंग टेंडेंसी, ऑप्शन बी हाइपरग्लोबिनेमिया,
ऑप्शन सी vomiting. Option D, hemolysis. Now right answer is hyperbilirubinemia. Okay, the effect of vitamin K toxicity can include jaundice in newborns, hemolytisemia and hemoglobinemia. ठीक है, ये दो कंडीशन कॉज करता है क्या, विटामिन के यदि एक्सेसिव हो तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ द हाईएस्ट टॉक्सिसिटी टू द चाइल्ड। तो कौन सी ड्रग है जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करती है चाइल्ड में। ऑप्शन ए साल्बिटामोल, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी ओरल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। तो कौन सी वाली ड्रग होती है, वो होती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग, TCA। जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग ऑन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फीटल ड्रग ओवरडोज, दे हैव narrow therapeutic window, so can be fetal or relatively lower doses. It must serious effect of the cardiovascular and CNS inability. Okay, प्रेगनेंसी के समय में यदि जो माँ है वो कौन सी ड्रग यूज़ कर रही है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज़ कर रही है, तो उससे क्या होगा, फीटल का कौन सा एरिया इफेक्ट होगा, कार्डियोवैस्कुलर एंड CNS इनेबिलिटी। ये आपको देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करेगी, कार्डियोवैस्कुलर में और CNS में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट लॉस ऑफ लैंग्वेज comprehension or production is called। सो ऑप्शन ए, तो इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोडक्शन क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए डिस्फ्लेक्सिया, ऑप्शन बी एफेसिया, ऑप्शन सी डिस्फेजिया, ऑप्शन डी डिस्फेजिया। ओके सॉरी, डिस्पैरेक्सिया और डिस्फेजिया। सो राइट आंसर इज एफेसिया। ओके, एफेसिया इज अ कंडीशन that is affect to ability of communicate. It can be affected your speech as well as the way you write and understand both spoken and written language. Aphasia typically occurs suddenly after a spoken or head injury. Okay, तो क्या होगा, कम्युनिकेट करने में दिक्कत जाएगी। ओके, और क्या होगा, लिखने में भी प्रॉब्लम होगी और समझने में भी प्रॉब्लम होगी। दैट इज कॉल्ड एफेजिया, सॉरी दैट इज कॉल्ड एफेजिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, comprehensive eating of absence other than food is called। ऑप्शन ए वाइटोलिचिया, ऑप्शन बी पाइका, ऑप्शन सी ओवर ईटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन डी ट्रैकोटैलेमेनिया। नो राइट आंसर इज पाइका। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा कि पेशेंट खाने की चीज़ों को छोड़ करके बाकी की जो अनईटिंग सब्सटेंस है उनको खाना पसंद करता है, दैट इज़ कॉल्ड पाइका। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो होगी चॉक, मिट्टी, कई लोगों को पैंट की स्मेल पसंद आती है, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें आगे। पाइका इज़ अ comprehensive eating disorder which people eat नॉन फूड आइटम्स, डाइट्स, क्ले, देखिए यहाँ पे कौन सा है, डाइट्स, क्ले एंड फ्लॉकिंग पॉइंट आर द मोस्ट कॉमन आइटम टू ईटिंग। लेस कॉमन आइटम इज इंक्लूड ग्लू, हेयर, सिगरेट, एक्स एंड फेसेस। ओके, ये सारी चीज़ें कम ईटिंग है। सबसे ज़्यादा क्या क्या है, क्ले, फ्लैकिंग पॉइंट्स और डाइट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूसेला
एब्स्ट्रैक्ट इन्फेक्ट प्रिलिमिनरी। तो ब्रूसेला एब्स्ट्रैक्ट इन्फेक्ट किस में होता है पहले? ऑप्शन ए गोट, ऑप्शन बी सिप, ऑप्शन सी कैटल, ऑप्शन डी पिग। नाउ राइट आंसर इज कैटल. ओके, cattle are the usually host to the Brucella abstract. This organism causes brucellosis in Bayesian water, buffalo, camel, and elk, and occasionally affect other species. Okay, क्या होगा कि सबसे ज़्यादा किन में इफेक्ट करेगा? बफेलो, केमल और एक, और ओकेजनली अदर स्पीसीज में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केस फर्टिलिटी रेट ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इज. तो जापानीज इंसेफेलाइटिस के केस फर्टिलिटी रेट बताना है यहाँ. ऑप्शन ए लेस देन 10%, ऑप्शन बी लेस बिटवीन 10 to 20%, option C between 20 to 40%, option D 40 to 60%. Okay, so right answer is less than 10%. Case fertility rate from 0.3% to 60% is Japanese encephalitis. Okay, now next question, चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो स्पीसीज. तो चिकनगुनिया फीवर जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? ऑप्शन ए एडीज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी मैनसोमनिया, ऑप्शन डी एनाफ्लेसिस. नाउ राइट आंसर इज एडीज. ओके, चिकनगुनिया वायरस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड to the pupil through the bite and an infected mosquito, mainly Aedes aegypti. Okay, and Aedes albopictus. ओके, ये दो स्पीसीज ऐसी है जिनके जो है इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होते हैं इनके बाइट करने से होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये कौन काज करता है? एडीज एडेप्टी मॉस्किटो. ओके, इसमें क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा आपको जॉइंट पेन देखने को मिलेगा चिकनगुनिया की कंडीशन में. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है. आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.